बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल जो हम लोगों में मसला बना हुआ है, इख्तलाफात में हम पड़े हैं, तो अल्लाह पाक का कुरान कह रहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, तफरके में ना पड़ो। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? जब अल्लाह कह रहा है फिरकों में ना बटो, तो तफरके में ना पड़ो, लड़ाई झगड़े में ना पड़ो, फितने फसाद में ना पड़ो, तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है। अल्लाह की रस्सी को कैसे पकड़ें? अब मसला ये है कि अल्लाह की रस्सी को पकड़े कैसे? अतीउल्लाह व अती रसूल, अल्लाह की इताअत करेंगे वही अल्लाह की रस्सी है। और नबी कायनात के जो फरमान है वही मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। और एक और जगह पे अल्लाह पाक ने फरमाया मा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मेरा रसूल आपको दे दे वो ले लो, जिधर से मना कर दे उससे मना हो। जो कुरान तो ये कह रहा है। अब मसला ये है कि हमारे में इख्तलाफात जो बढ़ते चले जा रहे हैं, छोटे छोटे दीन के कामों में हमने इख्तलाफात शुरू कर दिए और लोग परेशान हैं, हम ऐसा करें या ऐसा करें। अब मसला ये है कि हमने सिजदे में जाना है, हमने पगड़ी बांधी हुई है या मैंने टोपी ली है, आप लोगों ने टोपी ली है, थोड़ी सी सर्दी की वजह से या गर्मी की वजह से आपके माथे पर आ जाती है। जब माथे पे आती है, बाद लोग कहते हैं जी आपकी नमाज नहीं हुई क्योंकि आपका माथा ज़मीन पर नहीं लगा। मसला ये है, ये बात आज समझने वाली है कि माथा ज़मीन पर नहीं लगा। जब तक नबी कायनात जब नमाज पढ़ते थे तो मिट्टी जो थी वो माथे पर लगती थी। आज ये हवाला जो सामने ला रहे हैं सारे कि ये जब मिट्टी लगती है, फिर हमारे यहाँ मस्जिदों में जो सफ़ी और कलीन बिछा है तो मिट्टी हमारे सामने कैसे लगेगी माथे पे? ये नहीं लगेगी। मकसद ये है, तो अल्लाह पाक क्या कहता है कि मेरे सामने सिजदा रेज होना, मेरे सामने क़याम करना, रुकू करना, सजूद करना। अल्लाह तो ये कह रहा है, अल्लाह ये नहीं कह रहा कि मिट्टी लगे या ना लगे। रब को मिट्टी से मकसद नहीं है, रब को ये कि सर झुकाना जो है, माथा झुके, सर झुके तो मेरे सामने झुके, किसी और के सामने नहीं। हमने कह दिया भी आप टोपी आ गई जी, हमारा मसला बन गया कि हाँ ये नमाज नहीं हुई। माथे पर टोपी आ जाए या पगड़ी आ जाए तो आप सिजदा कर रहे हैं, आप सीधा अल्लाह को कर रहे हैं, सबको नहीं कर रहे। अगर तो आप ये देखें कि नबी कायनात की सुन्नत के मुताबिक चलना, फिर आओ भी ये कलीन उठाओ मस्जिदों से, ये सफ़े उठाओ, क्योंकि नबी पाक ने माथे पर मिट्टी लगी थी तो हमारे मिट्टी तो हमारे करीब आती नहीं है। सफाई के लिए हमारे पास खादम मौजूद है, हमने कलीन बिछाए हुए हैं, एसी लगे हुए हैं। ये काम कब था नबी कायनात के दौर में? मकसद ये है, अल्लाह कहता है नमाज पढ़ ले, जैसे इन्नस सलाती है मेरे नबी, कुल इन्नस सलाती, कुल कह दीजिए इन्नस सलाती, बेशक मेरी नमाज व नुसकी और मेरी कुर्बानी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा जीना और मरना सिर्फ अल्लाह के लिए। जब हमारा मरना और जीना अल्लाह के लिए है तो फिर सिजदा भी हमारा अल्लाह के लिए है। और नबी कायनात ने फरमाया अल्लाह के सिवा किसी को सिजदा नहीं करना, चाहे आप मिट्टी पे झुकाना सर है। अब मुझे ये बताएं, लोग कहते हैं जी दरबारों पर जाते हैं सिजदा करते हैं, मुझे ये बताओ कब्रों पर माथे और पत्थर लगे हुए हैं, संगे मरमर लगे हुए हैं, चादरें लगी हुई हैं, फिर भी लोग सर को झुका रहे हैं, पगड़ी समेत झुका रहे हैं, टोपी समेत झुका रहे हैं, सर नंगे झुका रहे हैं। मकसद ये है कि सर नहीं झुकाना सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सामने सर झुकाना, अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं। आपके माथे पर टोपी आ जाए या कोई कपड़ा आ जाए उससे कोई मसला नहीं, क्योंकि सर आपका झुके तो अपने मौला के सामने झुके। हम अल्लाह से दुआ करते अल्लाह पाक हमें ये सिजदा करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए।